चैप्टर 9 है भोली। इसके ऑथर है के अब्बास। द टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। कि जब भोली की बचपन से शुरुआत होती है, यानी भोली जब छोटी रहती है तो क्या उसको छोटे से ही घर में लोग नज़रअंदाज करते थे। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। और उसके अंदर अध्यापक को क्या रुचि दिखाई देती है। डिड भोली मेजर अप हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। और क्या भोली अपने टीचर की अपेक्षा, जो टीचर की अपेक्षा रहती है, क्या उन पर खरी उतर पाती है। स्टोरी को पढ़ के पता चलेगा कि क्या होता है भोली के साथ। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन क्या है, बचपन से ही सब लोग उसको भोली के नाम से बुलाते थे। द सिंपल्टनसन, यानी कि भोली यानी एक तरह से सिंपल्टन यानी कि बुद्धू। एक तरह से जिन कम दिमाग होता है उनको बुद्धू कहते हैं, तो उसका नाम भोली पड़ गया था। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह, उसके पिता का नाम रामलाल नंबरदार था और वह उनकी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की हुई, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of the brain. तो उसके साथ एक घटना घटित हो गई थी कि वह चारपाई पर से सिर के बल गिर गई थी और शायद इसी के कारण उसके दिमाग का जो कुछ हिस्सा था वो डैमेज हो गया था। इस कारण से उसका दिमाग थोड़ा सा वीक हो गया था। That was why she remained a backward child. और इसी की वजह से वह कुछ बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, थोड़ी उम्र में दिमाग में पीछे रह गई थी। And came to be known as भोली द सिंपल्टन। और इसीलिए उनको क्या है, भोली के नाम से बुलाया जाने लगा। उसका नाम भोली पड़ गया। ठीक। एट बर्थ, तो जब उसका जन्म हुआ, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। वह बहुत ही सुंदर और गोरी थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जैसे ही वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसको क्या हो गया, चेचक हो गया। जो छोटी माता बच्चों को निकल जाता है, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल क्या है, उसकी आंखें ही बची थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसके आँख को छोड़कर बाकी पूरे शरीर पर वो जो चेचक के दाग थे, चेचक के दाग होने के कारण उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, दिखने में कुरूप भी लगने लगी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। तो जब छोटी सुलेखा 5 वर्ष की उम्र उसकी थी, तब तक वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, तो जैसे ही वो बोलना सीखती है, सी स्टैमर्ड, तो उसकी आवाज़ में क्या होती है, हकलाहट की आवाज़ आने लगती है, वो हकलाने लगती है। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और दूसरे बच्चे उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री यानी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ उसके साथ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल। वह बाकी लोगों से बहुत कम बोलती थी, बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, बहुत ही कम वो बच्चों से बात करने लगी, बहुत कम बोलने लगी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन, 3 लड़के थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 लड़कियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। रामलाल क्या है, एक अच्छा किसान था और वहाँ खाने पीने की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, यानी सब लोग बहुत ही अच्छे से खाते पीते थे। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्टेड भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसके सभी बच्चे भोली के अतिरिक्त क्या थे, शरीर से एकदम हेल्दी थे और ठीक ठाक थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल। बेटों को पढ़ने के लिए वो क्या किया था, शहर के स्कूल में भेजा था। एंड लेटर इन कॉलेज, और उसके बाद से कॉलेज में भी भेज दिया था उन सबको पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स राधा,
बेटियों में उसकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम राधा था, द एल्डेस्ट, बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला की शादी को वो तय किया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी भी शादी हो जाती है, देन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो अब क्या है, अब उसकी चिंता रहती है कि वो अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी करे। दे वर गुड लुकिंग, देखने में वो सारी बहुत सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स, शरीर से भी स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और क्या है, उनके लिए वो तीनों इतनी सुंदर थी कि उन तीनों के लिए दूल्हा खोजना भी उतना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल क्या था, भोली को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, न तो वह देखने में सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंस, और न ही उतनी बाकी बच्चों की तरह समझदार थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड, तो भोली जब 7 साल की थी, व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, तो उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। हाँ, तो प्राइमरी स्कूल खोला गया था। द तहसीलदार साहेब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और स्कूल के उद्घाटन का जो समारोह था वहाँ पे तहसीलदार आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, कि एक राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम क्या हो, इस गांव की जो सरकारी प्रतिनिधि हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या है, अपने गांव के लोगों के सामने तुमको एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा इस स्कूल के लिए, जो स्कूल खोला जा रहा है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा, ताकि बाकी लोग देखकर अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। तो शुरुआत सबसे पहले तुम्हें करना है। ये नेक्स्ट पैरा है। अब दैट नाइट when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो रामलाल की पत्नी, जब उस रात रामलाल अपनी पत्नी से कहता है तो वह चिल्ला उठती है, कहती है कि तुम पागल हो गए हो, यदि लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल क्या है, तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, उसको उसकी बात माननी थी। तो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो अंत में अपनी पत्नी से कहता है कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि अंत में अपनी पत्नी से ये कहता है कि अंत में उसकी पत्नी ये कहती है कि मैं आपको बताऊंगी कि हमको आखिर करना क्या है। तो वो ये कहती है कि सेंट भोली टू स्कूल, कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस टू गेट हर गेटिंग मैरिड, कि जैसा उसकी शादी होने का अवसर तो नहीं है, ठीक, उसके शादी होने का कोई चांसेस नहीं है। विथ हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा भी अच्छा नहीं है। एंड लैक ऑफ सेंस, और क्या है, दिमाग भी थोड़ा कम है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो अध्यापक को, ठीक, अगर वो स्कूल में जाएगी तो उसकी चिंता एक टीचर को ही करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, तो अगले दिन रामलाल क्या करता है, भोली का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। तो भोली वॉज फ्राइटेंड, पहले तो भोली डर जाती है। सी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उसको क्योंकि पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर्स ओल्ड काऊ लक्ष्मी, क्योंकि उसको याद है कि कुछ दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, और उसके साथ क्या किया गया था, हैड बिन टर्न आउट अ हाउस एंड सोल्ड, उसको घर से निकाल कर उसको बेच दिया गया था। तो भोली के मन में यह डर लगता है कि कहीं मेरे पापा लेके जा रहे हैं, कहीं हमको भी ना उस गाय जो लक्ष्मी थी उसकी तरह बेच न दें। ठीक, नेक्स्ट पैरा कल